हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 का ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। अगर आप सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी करते हो या यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी करते हो तो आप देखेंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत आपके स्टैटिक जीके के काफ़ी सारे प्रश्न दोनों इन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो उसी की कड़ी में हमने ये सीरीज चालू कर रखी है जिसमें आपके डेली बाई डेली 10-10 प्रश्न आपको बताया करेंगे। थोड़े से समय में, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आप देखेंगे कि ये परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं। तो उन्हीं प्रश्नों की सीरीज छोटे से छोटे समय में हम आपको बताएंगे। आप थोड़ा सा समय देंगे, आप आसानी से एक बार में समझ जाएंगे, देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका J.L. बेयर्ड द्वारा किया गया था। आप देखेंगे ये प्रश्न आपके बना हुआ है, आपके यूपी टेट की परीक्षा हो उसमें हो और भी अनदर परीक्षाओं में भी बना हुआ है। खासतौर पर हम यूपी टेट सुपर टेट को ही लेके चलेंगे परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें ये प्रश्न बना हुआ है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने के लिए कौन अधिकृत यानी कौन जिम्मेदार होता है। तो आपका राष्ट्रपति होता है। जो भी संसद के सदस्य अयोग्य संबंधित जो भी बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी, उस पर क्या करना है, क्या निर्णय लेना है, उसकी जिम्मेदारी आप देखेंगे राष्ट्रपति को होता है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए। तो आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। आप ये ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे ये प्रश्न पूछा गया है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी के दक्षिणी में कौन सा प्रमुख अक्षांश से गुजरता है, आपको वो बताना है। तो भूमध्य रेखा से गुजरता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और यही इन्हीं प्रश्नों में हम कन्फ्यूजन में पड़ के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। एक बार आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे प्रश्न बन जाए, कभी पूछ दे, तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ये आप ध्यान में रखेंगे। किस देश को फारस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न बन जाएगा कि किस देश को और दूसरे नाम फारस के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका ईरान देश है उसे आप फारस के नाम से जानते हैं। वही अगला प्रश्न बन जाए, चीन के पूर्वोत्तर भाग को क्या नाम दिया गया है। तो आपका मंचूरिया नाम दिया गया है। आप ये ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आइए वही आगे प्रश्न देख लेते हैं। जो एक्स शक्ति 2021 में हुआ था नामक भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, तो कहाँ हुआ था। आपसे ये प्रश्न बने, ये प्रश्न हुआ भी है। तो ये आपका फ्रांस में हुआ था। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए वैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आगे देख लेते हैं टॉप 10 के 9वें और 10वें प्रश्न को। तो इसमें आप देखेंगे भारत के राष्ट्रपति के किस संस्थान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्रदान किया। आपको ये बताना है भारत के राष्ट्रपति ने किस संस्थान के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 आपका जो दिया था वो प्रदान किया था। तो वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो नई दिल्ली में स्थित है उसको प्रदान किया था। आइए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, टॉप 10 के 10वें प्रश्न को। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में टेबल टेनिस में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, आपको ये बताना है। जो टोक्यो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था, जो खेल हुआ था, उसमें टेबल टेनिस की पदक जीतने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने थे। तो आपके भावना पटेल बने थे। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। ये रहे टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप देखेंगे ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।